नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद ठाकुर में। आज हम प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन 8 करेंगे। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है? निम्न आकृतियां कंस और रंध्र समांतर चतुर्भुज हैं। एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए। हमें इन दोनों चतुर्भुजों में एक्स और वाई के मान निकालने हैं। तो इसके लिए हमें समांतर चतुर्भुज के 5 गुण जो मैंने बताए थे पिछली वीडियो में, उनका पता होना बहुत जरूरी है। आज मैं फिर से उन्हीं को रिपीट कर रहा हूं। यह है हमारा समांतर चतुर्भुज, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी। पहला गुण क्या है कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। बराबर होती हैं इसका मतलब ए डी किसके सामने होगी? बीसी के। ए डी के बराबर क्या निकल आएगा? बीसी। और ए बी के सामने क्या है? डी सी। तो ए बी बराबर हो जाएगा हमारा डी सी। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरा गुणधर्म क्या है कि आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समानांतर भी होती हैं। अगर हम इनको बढ़ा दूं तो ये भी बढ़ जाएगी, मतलब कि इनकी लंबाई भी बराबर होगी। जैसे ए बी समांतर होगी डी सी के और ए डी समांतर होगा बी सी के। ये हो गया दूसरा गुणधर्म। तीसरा गुणधर्म क्या कहता है हमारा कि जो कोण होते हैं इन समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। सम्मुख कोण मतलब कि सामने। जैसे ए के सामने कौन सा कोण है? कोण सी। तो कोण ए किसके बराबर हो जाएगा? कोण सी के। और बी के सामने है कोण हमारा डी, तो कोण बी बराबर हो जाएगा कोण डी। ये हो गया तीसरा गुणधर्म। चौथा गुणधर्म क्या कहता है? आसन्न कोण। आसन्न कोण मतलब कि जैसे ए और बी है तो ए के पास में क्या है? बी। आसन्न कोण मतलब कि समझ लो आप पास वाले कोण। ए के पास में कौन सा है? बी। जब इन दोनों कोणों को हम जोड़ेंगे तो इनका योग कितना होगा? 180 अंश। आसन्न कोणों का योग होता है 180 अंश। आसन्न कोण पता है ना किसे कहते हैं? पास वाले कोणों को। जैसे इन दोनों कोणों को जोड़ना है हमें तो यही क्या कहलाते हैं? हमारे आसन्न कोण। और जैसे ए और डी को जोड़ूं तो ए और डी का मान भी ए कोण ए प्लस कोण डी, इनका मान भी कितना हो जाएगा? 180 अंश, क्योंकि ये दोनों आसन्न कोण है। अब पांचवा नियम क्या कहता है हमारा? पांचवा नियम है जब कोई समांतर चतुर्भुज में दो विकर्ण एक दूसरे को आपस में काटते हैं तो वे परस्पर समद्विभाजित हो जाते हैं। मतलब कि इन्होंने एक दूसरे को काटा तो ये जो विकर्ण है ये आपस में समद्विभाजित, मतलब कि दो भागों में बढ़ जाएगा। यहां से ये भाग हो जाएगा अलग और ये भाग अलग, लेकिन ये दोनों भाग आपस में बराबर होंगे। और ऐसे ही ये भाग भी अलग हो जाएगा और ये भाग भी अलग, लेकिन आपस में बराबर। जब समांतर चतुर्भुज में दो विकर्ण एक दूसरे को काटेंगे तो वे आपस में समद्विभाजित हो जाते हैं, परस्पर समद्विभाजित हो जाते हैं। ये हो गया हमारा पांचवा। जैसे यहाँ पर कोण ए, यहाँ पर कोण बी, बीच में मान लो ओ है तो ए ओ किसके बराबर हो जाएगा? बी ओ के। ये हमारा पांचवा नियम है। अब चलते हैं अपने सवाल की ओर। पहला सवाल क्या है हमारा कि कंस पहला GUNS समांतर चतुर्भुज में, इसमें हमें x का मान निकालना है। समांतर चतुर्भुज GUNS कंस में हमें x और y के मान निकालने हैं। तो हमको पता है जैसे GS इसके सामने कौन सी भुजा है? NU या UN, यही है ना। तो हम लिख देंगे GS बराबर UN, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर। ये हमने अभी समझा था गुणधर्म में। हम लिख देंगे यहां पर समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। GS का मान कितना है? 3x बराबर UN का मान कितना है? 18। x बराबर 18 बटा में 3 पहुंच जाएगा, गुणे में है 3x के साथ, ये सो जाएगा तो बटे में। x बराबर 3 कम 3 की 6 18, x का मान निकल आया 6। x का मान तो हमने निकाल लिया। अब हमें किसका मान निकालना है? y का। तो ये भुजाएं भी तो आपस में बराबर है ना, ऊपर नीचे की भी आपस में बराबर है। अब हम यहां पर लिख लेंगे अब SN बराबर GU
यहाँ पर भी लिख देंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। एस एन का मान कितना है 26, 26 लिख दिया। जी यू का मान कितना है 3y माइनस 1, 3y माइनस 1 को मैं पलट लेता हूँ, 3y माइनस 1 बराबर में 26, माइनस के 1 है उस उड़ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 1, 3y बराबर 26 प्लस 1 कितना आ गया 27 हो जाएगा यहाँ पर। तो y बराबर 27 बटा में 3, 3 से काटेंगे 9 बार में, y का मान कितना निकल आया 9, x का मान हमारा निकला 6, y का मान निकला 9। अगर इन सवालों में कोई दिक्कत नहीं, अगर हमें ये 5 गुणधर्म पता है तो इन सवालों को हम इजीली कर सकते हैं। अब देखना दूसरा सवाल है समांतर चतुर्भुज RUNS रंस में। देखना हमें यहाँ पर भी x और y के मान निकालने हैं। यहाँ पर सम्मुख भुजाओं से तो कोई काम बन नहीं रहा है हमारा, ना कोई मान निकलेगा, इसलिए यहाँ पर हमें क्या दिखे हैं 2 विकर्ण। हमें विकर्ण वाला नियम इसमें लगाना होगा। विकर्ण वाला क्या बताया था मैंने, जब 2 विकर्ण आपस में एक दूसरे को काटते हैं तो वे परस्पर समद्विभाजित हो जाते हैं, मतलब कि बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। इसी नियम से हम इसे हल कर लेंगे। पहला है ना, यहाँ पर लिख लेंगे समांतर चतुर्भुज RUNS में क्या लिखेंगे, यहाँ पर y प्लस 7 बराबर 20, ये है ना दोनों, ये विकर्ण है, ये विकर्ण यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये दोनों क्या होंगे आपस में बराबर, क्योंकि यहां पर लिख लेंगे समांतर चतुर्भुज में विकर्ण परस्पर समद्विभाजित, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित है। ठीक, y बराबर 20 माइनस का 7, प्लस का 7 है उस उड़ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, y बराबर 13, y का मान कितना निकला 13। अब हमें किसका मान निकालना है x का, y का मान तो हमने निकाल लिया, अब x का भी इसी नियम से कर देंगे। अब x प्लस y बराबर में 16, ये दोनों भाग भी आपस में बराबर है ना, यहाँ पर भी ये वाली भाषा लिख देना आप, समांतर चतुर्भुज में विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। x प्लस y का मान कितना निकला 13 प्लस बराबर 16, चारों को हम भेजेंगे दाईं ओर, x बराबर 16 माइनस 13, x बराबर 3, y का मान निकल आया 13 और x का मान निकला 3, ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन 9, दी गई आकृति में रिस्क तथा CLUE दोनों समांतर चतुर्भुज हैं, x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 2 समांतर चतुर्भुज हमें दिए गए हैं, एक हो गया RISK और एक है CLUE, एक चतुर्भुज ये हो गया और एक इस साइड वाला। यहाँ पर कैसे रिस्क वाला बना है हमारा, इस तरह से, ये हो गया चतुर्भुज RISK और दूसरा चतुर्भुज कौन सा है CLUE, ये दोनों चतुर्भुज हमें दिए गए हैं और हमें निकालना क्या है x का मान। तो देखना अगर मैं यहाँ पर E का मान मुझे पता चल जाए, ठीक है, और S का मान पता चल जाए, इन दोनों का मान मुझे पता चल जाए अगर, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन रहा है हमारा त्रिभुज, और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 अंश। जब मुझे 2 कोणों का मान पता चल जाएगा यहाँ पर E और S का, तो मैं यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 लगा के x का मान निकाल लूंगा। तो मुझे किसका मान चाहिए, S और E का मान। तो इनको कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर K का मान कितना है 120 अंश, ठीक है, और यहाँ पर L का मान कितना है 70 डिग्री, 70 अंश। मुझे S और E का मान निकालना है। तो हमने अभी गुणधर्म पढ़ा था कि 5 के 2 कोणों का योग कितना होता है, कोण K कोण S प्लस कोण K, ये दोनों क्या होंगे, 5 वाले कोण क्या कहलाते हैं, आसन्न कोण, और इनका योग कितना होता है 180 अंश। S का मुझे पता नहीं है, K का कितना है 120 बराबर में 180, यहाँ से मैं कोण S का मान निकाल लूंगा। और यहाँ पर देखना
ई किसके सम्मुख है, एल की। तो सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर। तो ई का मान भी क्या निकल आएगा हमारा 70। इन दोनों कोण का मान जब पता चल जाएगा फिर मैं लगा दूंगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश, वहां से मैं एक्स का मान निकाल लूंगा। बस इसी प्रकार से हम कर देंगे। पहले समांतर चतुर्भुज रिस्क में क्या है, यहाँ पर के और एस ये दोनों आसन्न कोण हैं, इनको जोड़ेंगे। तो कोण के प्लस कोण एस बराबर में 180 अंश, चूंकि ये क्या है, आसन्न कोण, चूंकि आसन्न कोण है ये दोनों। के का मान है 120 प्लस कोण एस बराबर 180 अंश। कोण एस बराबर होगा 180 माइनस 120। जब इसे घटाएंगे तो बचेगा हमारा 60 अंश। एस का मान क्या निकल आया, 60। एस का 60 निकल आया। फिर उसके बाद अब हमें किसका निकालना है, ई का। तो ई कौन से चतुर्भुज में है, CLUE। अब हम लिख देंगे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज CLUE में। हमें इसमें ई का मान निकालना है। तो ये एल की क्या है, सम्मुख। हम क्या कर देंगे यहां से, कोण एल बराबर कोण ई, चूंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण एल के बराबर कितना है, 70। तो कोण ई के बराबर क्या हो जाएगा, 70, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। अब मुझे एस और ई के मान पता चल गए हैं। अब यहां पर त्रिभुज बन रहा था, है ना। तो अब मैं लगा दूंगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश। तीनों कोण कौन से हैं, ई, एस और एक्स। तो मैं लिख दूंगा यहां पर कोण ई प्लस कोण एस प्लस कोण एक्स बराबर में 180 अंश। तो ई का मान कितना है, ई का मान कितना निकला, 70 अंश, प्लस एस का मान निकला हमारा 60 डिग्री, प्लस में एक्स बराबर 180 अंश। 70 और 60 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 130 अंश, प्लस में एक्स बराबर 180 अंश। एक्स बराबर 180 माइनस 130, एक्स बराबर आ जाएगा हमारा 50 अंश। ठीक है, एक्स का मान क्या निकल आया, 50। बस यही तो हमें निकालना था। साथियों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।